जय श्री राम। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। आज बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर मैं आया हूँ। प्राचीन इतिहास की सबसे खूबसूरत वेश्या आम्रपाली और बिंबिसार की कहानी है। आम्रपाली लिच्छवी गणराज्य की रहने वाली थी। लिच्छवी गणराज्य का यह नियम था कि वहाँ जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी वो नगर वधू बनेगी, वो किसी एक की नहीं होगी। आम्रपाली के पिता का नाम महानामन था। धर्म पिता थे, वो जैविक पिता तो नहीं थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वो पति पत्नी बहुत परेशान रहते थे। तो एक बार वो जा रहे थे तो आम के पेड़ के नीचे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उसको वो उठा लिए और अपने घर लेकर गए। वो बच्ची थी, इसीलिए उसका नाम आम्रपाली पड़ा। वह धीरे 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 युवावस्था की तरफ बढ़ने लगी और वो हकीकत में बहुत खूबसूरत थी। उसके सुंदरता की चर्चा आग की तरह फैलने लगी और ये बात लिच्छवी गणराज्य के राज्यसभा में भी पहुंच गई। राज्यसभा में उसके पिता महानमन को बुलाया गया और उनसे बोला गया कि आप अपने पुत्री को एक बार राज्यसभा में लाइए। महानमन को जिस बात का डर था वही बात सामने आने लगी। उसको वो राज्यसभा में लेकर आए। राज्यसभा के सारे सदस्य और उसके मुख्य जो थे, सबने एक स्वर से कहा कि यह लड़की नगर वधू बनने लायक है, यह किसी एक की नहीं होगी। उन्हें नगर वधू बना दिया गया। फिर उनके सुंदरता की चर्चा होते होते मगध सम्राट बिंबिसार तक भी पहुंची। बिंबिसार भी उनसे मिलने के लिए आतुर हो गए, एक बार मिलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने आम आदमी का भेष बनाकर, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी, वैशाली की गलियों में घूमने लगे। और घूमते घूमते उन्होंने आम्रपाली को देखा तो उन्हें यही लगा कि जितना मैं सुना था इसके बारे में उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वापस वो मगध चले गए और लिच्छवी गणराज्य पर हमला का प्लान बनाया और अपने सेनापति को बोले कि लिच्छवी गणराज्य पर हमला करो। सेनापति सेना लेकर डेरा डाल दिया वैशाली को घेरकर, और यह शर्त रखा गया कि यदि हमले से बचना है तो आम्रपाली को आप लोग मगध को सौंप दीजिए। यह बात लिच्छवी गणराज्य को कहाँ हजम होने वाली थी। फिर यह बात आम्रपाली तक भी पहुंची कि उसके वजह से मगध के सम्राट ने हमला कर दिया है। फिर मगध सम्राट के गुप्तचर और आम्रपाली के जो गुप्तचर थे, दोनों यह प्लान किए कि एक बार आमना सामना हो जाए आम्रपाली और बिंबिसार का। आम्रपाली किसी भी हाल में हमले को रुकवाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से लिच्छवी गणराज्य पर कोई आपत्ति और विपत्ति आए। वो मगध के सम्राट बिंबिसार से मिली। बिंबिसार को वो समझाई कि एक मेरे लिए आप लिच्छवी गणराज्य को तहस नहस कर दीजिए, यह उचित नहीं है। बिंबिसार भी बोले कि यह तुम्हारे गणराज्य का क्या कानून है, क्या नियम है कि वहाँ जो सबसे खूबसूरत होगी उसे नगर वधू बना दिया जाए। आम्रपाली बोली, यह मेरे और मेरे गणराज्य का मसला है, आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कृपया आप मेरे वजह से हमला मत कीजिए और वापस चले जाइए। मगध सम्राट आम्रपाली के बातों से काफ़ी प्रभावित हुए और अपने सेना को वापस जाने का आदेश दे दिया। युद्ध तो टल गया, लेकिन इन सब बातों से आम्रपाली के मन में बहुत ही विरक्ति हो गई। सांसारिकता, लोक भावों से वो दूर होते चली जा रही थी।
इस बीच गौतम बुद्ध का भी उद्भव हो गया था। 540 ईस्वी पूर्व की यह सब कहानी है। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद थे। उनके माध्यम से गौतम बुद्ध और आम्रपाली एक दूसरे से मिले। गौतम बुद्ध का आतिथ्य स्वीकार, आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार गौतम बुद्ध ने किया और सारे शिष्यों को भोजन कराई। और फिर वहीं पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यह वही आम्रपाली है जो बौद्ध धर्म की सबसे पहली महिला दीक्षित होने वाली बनी। तो ये है आम्रपाली की कहानी।